अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू कंट्रासेप्शन। ठीक है, अब कंट्रासेप्शन जो है ना उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को। और इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो है ना कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्शन को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हमारे पास कंट्रासेप्शन होता क्या है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी को आप कंट्रासेप्शन कहते हो। लाइक पेशेंट को, आप एक बंदा है वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, एक फीमेल, ठीक है, तो आप उसको जो है वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हो और आप प्रिवेंट करते हो कि वो प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है, अब इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना। देखो सबसे पहले ऐसा होता है ना कि मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ। ठीक है, इसमें ज़रा हैपहैज़र्डली लिखा हुआ है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले ये होता है कि आप अलाउ ही नहीं करते कि स्पर्म जो है वो वजाइना तक जाए। ठीक है, तो वो उसमें आपका आ जाता है कॉन्डम्स वगैरह। ठीक है, इसके अलावा आपकी स्पर्म जो है वो वजाइना तक पहुंच गई है। ठीक है, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो वजाइना से आगे जाए, तो उसमें आप क्या यूज़ करते हो? उसमें आप यूज़ करते हो डायफ्राम्स और कप। ठीक है, फिर इसके बाद आप वजाइना में कुछ स्पर्मिसाइडल ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लाइक पॉइजन, स्पर्म क्या पॉइजन। ठीक है, कि स्पर्म जो है वो किल हो जाए, जिसमें आपकी जेल वगैरह, जेलीज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद आपने क्या करना होता है ना कि आप जो है वो यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद आप क्या करते हो कि आप फ़लोपियन ट्यूब से उसको आगे ही जाने नहीं देते। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो कि आप जो है वो स्टेरिलाइजेशन पूरा का पूरा उसको स्टेरिलाइज कर देते हो। ठीक है, बंद कर देते हो उसका रास्ता। ठीक है, फिर अगर पहुंच भी गया ना ओवरी तक, ठीक है, तो फिर आप करते हो कि वो ओवुलेट ही ना करे। ठीक है, तो वो आपकी कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स होती हैं। ठीक है, या ओनली प्रोजेस्टेरोन पिल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट हमारे पास ये होता है कि आप यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हो फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो उसमें हमारे पास आ जाता है इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड द लीवोनॉर्गेस्ट्रल इंट्रा यूट्राइन सिस्टम। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद ना हमारे पास ना जब भी हम किसी पेशेंट को इन कंट्रासेप्टिव मेथड्स बताते हैं ना, ठीक है, तो सबसे पहले हमने पेशेंट्स को कुछ चीज़ें बतानी होती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले पेशेंट को हमने ये बताना है कि विच मेथड वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर यू। ठीक है, हमने उसको बताना है कि हमने आपके लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसको बताना है कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ यूजिंग दिस कंट्रासेप्शन। ठीक है, मतलब कि आपने इस, फॉर एग्जांपल वो टैबलेट्स लेती है, ठीक है, कंट्रासेप्शन की, मतलब हमने उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उसको हमने प्रॉपर तरीका बताना है कि ये टैबलेट्स कैसे लेनी है, किस किस दिन लेनी है। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपने पहले उसको बताना है कि आपके लिए हम लोग कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद आपने उसको बताना है कि इसको लेने का तरीका क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसको इस मेथड के साइड इफ़ेक्ट्स भी बताने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने इसको इसके अदर बेनिफिट्स भी बताने हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद आपने उसको पेशेंट को बताना है कि इसका फेलियर रेट क्या है, कि इवन दो आप ये मेथड यूज़ कर रहे हो लेकिन इसका फेलियर रेट इतना इतना है। ठीक है, अच्छा जी, फिर आप पेशेंट को बताते हो कि आप इस मेथड को अगर स्टॉप कर लो तो आपकी फर्टिलिटी कितने टाइम बाद वापस आ सकती है। ठीक है, और फिर लास्ट में आपने बताना है कि आपने मेरे पास वापस कब आना है। ठीक है, सही है, तो हम डिस्कस कर लेंगे आगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास जो हार्मोनल कंट्रासेप्शन होती है ना, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, या तो हमारे पास कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्शन होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ओनली प्रोजेस्टोजिन पिल होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पोस्ट क्वाइटल कंट्रासेप्शन होती है, और एक हमारे पास वंस अ मंथ पिल होती है। ठीक है, फिर मेल पिल होती है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्शन में बेसिकली क्या होता है ना, हम इसमें दो ड्रग्स यूज़ करते हैं, या दो हम हार्मोन्स यूज़ करते हैं। एक हमारा एस्ट्रोजन होता है, एक हम लोग प्रोजेस्टेरोन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो हमारे पास CHC है ना, इसकी डिफरेंट हम लोग फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप PTV याद रख लो, या तो आप पिल्स की फॉर्म में ले लेते हो, या तो आप ट्रांसडर्मली ले लेते हो, या तो आप वेजाइनल रिंग्स की फॉर्म में ले लेते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव? इसका बेसिकली काम ये होता है ना कि ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कराता है, कि
ओवुलेट ही ना करे, ठीक है। अच्छा जी, देखो होता क्या है ना कि ऑब्वियसली आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दे रहे हो एक स्पेसिफिक अमाउंट में, ठीक है। अब इसमें प्रोजेस्टेरोन ऑब्वियसली ज़्यादा होता है और एस्ट्रोजन ऑब्वियसली कम होता है, ठीक है। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होता है ना कि हमारी ओवुलेशन के लिए हमें हाई एस्ट्रोजन चाहिए होता है, प्रोजेस्टेरोन का ड्रॉप चाहिए होता है, ठीक है। अब इसमें तो ऐसा होता नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ओवुलेशन होती नहीं है, ठीक है। अब आप ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये होती है ना कि हमारे पास इसकी वजह से ये जो मेंटेन लेवल होता है ना, इसकी वजह से आपके पिट्यूटरी पे अफेक्ट आता है। अल्टीमेटली आपका FSH और LH लो होता है, वो रिलीज़ भी कम होता है, तो अल्टीमेटली आपका हार्मोन और भी कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसकी एडवांटेजेस पे, ठीक है। एडवांटेजेस हमारे पास सबसे पहले इसकी एडवांटेज ये होती है कि हमारे पास इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई इंटरकोर्स कर भी रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इसके नॉन हार्मोनल बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कंसेप्शन, ठीक है, कंट्रासेप्शन इसके। तो आप इसको डिस्मेन्यूरिया में यूज़ कर सकते हो, इसको आप हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, आपको इसको PCS में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एक्नी वगैरह में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो होता है हमारे पास एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर से भी हमें बचाता है, ठीक है। एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। अच्छा जी, और एस्ट्रोजन की वजह से, हाई एस्ट्रोजन की जो हम एस्ट्रोजन दे रहे होते हैं उसकी वजह से हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है और LDL का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिफरेंट, हमने मेथड इसमें हमने बताए थे कि हम लोग पिल्स भी दे सकते हैं, हम लोग जो है वो ट्रांसडर्मली भी दे सकते हैं और हम लोग वजाइनल रिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब पिल्स पे बात करते हैं, ठीक है। देखो पिल्स में ना बेसिकली ये होता है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें हम एस्ट्रोजन देते हैं और प्रोजेस्टेरोन देते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन हमारे पास जो है वो है इथेनाइल एस्ट्राडायोल, ठीक है। इथेनाइल एस्ट्राडायोल हमारी एस्ट्रोजन होती है और कितनी देते हैं 25 to 30 माइक्रोग्राम, ठीक है। और इसके अलावा जो हम प्रोजेस्टेरोन देते हैं ना इसके साथ, वो हम लोग 3 फॉर्म्स में दे सकते हैं। या तो हम इसको देते हैं सेकंड जनरेशन प्रोजेस्टेरोन, या तो थर्ड जनरेशन, या तो फोर्थ जनरेशन। लेकिन थर्ड और फोर्थ जनरेशन का हमारे पास नुकसान ये होता है कि ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉज कर सकता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉबेबली हम लोग ये यूज़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन हम सेकंड जनरेशन यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास लीवो नॉर्गेस्ट्रेल आ जाता है, ठीक है। तो इथेनाइल एस्ट्राडायोल हम लोगों ने यूज़ किया, उसको हम लोगों ने कंबाइन किया विद द लीवो नॉर्गेस्ट्रेल, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास इसमें फर्स्ट डे ऑफ साइकिल पे आपने जो है ये पिल स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें 2 टाइप के पैक्स होते हैं। एक हमारे पास वो पैक होता है जिसमें हमारे पास 21 टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। 21 टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि 21 टैबलेट्स लेने के बाद 7 दिन का गैप लोगे, ठीक है। और उसके बाद 7 दिन के गैप के बाद दोबारा से आपने टैबलेट शुरू कर लेनी है, ठीक है। या ये होता है, या ये होता है कि एक पलता होता है जिसमें हमारे पास 21 टैबलेट्स फॉर द कंट्रासेप्शन होती है, कंबाइंड हार्मोन होते हैं, ठीक है। और जो बाकी 7 टैबलेट्स होती हैं वो आयरन की होती हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो 7 दिन का गैप होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास विड्रॉल ब्लीडिंग का होता है, ठीक है। लाइक 21 दिन तक तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा एंडोमेट्रियम ब्लीड ना करे, ठीक है। लेकिन स्टिल हम ऑब्वियसली वो इतना थिक हो चुका होता है, इतना थिक हो चुका होता है ना, तो हमें विड्रॉल ब्लीड के लिए भी छोड़ना होता है, तो हमारे 7 दिन होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ना हमारे पास, अच्छा जी, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब अगर कोई फ़ीमेल है ना जो हमारे पास पिल्स जब वो 7 दिन के लिए छोड़ती है ना, तो उसके डिस्मेनोरिया होना शुरू हो जाता है, उसको हेडेक्स होते हैं। तो इन दैट केस हम लोग उसे कहते हैं कि 7 दिन का गैप ना लो और डायरेक्ट जब आपकी 21 दिन की टैबलेट ख़त्म हो तो आप दूसरा पलटा शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस, ठीक है। अब ट्रांसडर्मल पैचेस जो होते हैं ना, इसमें हम लोग इथेनाइल एस्ट्राडायोल यूज़ करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन के फॉर्म में। और एक हमारे पास है नॉर एल्गेस्ट्रोमाइन, ठीक है, नॉर एल्गेस्ट्रोमाइन, जो हमारे पास 203 माइक्रोग्राम पर डे होता है, ठीक है। और इथेनाइल एस्ट्राडायोल जो है वो 33.9 होता है, ठीक है। अब ये भी हम लोगों ने जो है वो कम्बिनेशन फॉर्म होता है। 21 डे के लिए हम ट्रांसडर्मल पैच लगा लेते हैं और 7 दिन के लिए हम गैप लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पैच होता है ना, ये हम
बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेस्ट पे नहीं लगाना, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा के चांसेस होते हैं ना वो इंक्रीज़ हो जाते हैं ना, ये हार्मोनल कंट्रासेप्टिव की वजह से, ठीक है। तो ब्रेस्ट पे नहीं लगाना होता। फिर हमारे वो जो वजाइनल रिंग्स होती है ना, वो भी हमारे पास इथेनाइल एस्ट्राडायोल होता है उसमें, और हमारे पास ऑटोनॉर्गेस्ट्रिल होता है, ठीक है, ऑटोनॉर्गेस्ट्रिल। ये भी किस दिन के लिए हम लोग लगाते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद 7 दिन का गैप होता है, ठीक है, फिर दोबारा से लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ना हमारे पास कंट्राइंडिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी पिल अगर मिस हो जाए तो फिर क्या नुकसान होता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। देखो, सबसे पहले आते हैं कंट्राइंडिकेशन, ठीक है। अब कंट्राइंडिकेशन में बेसिकली ये होता है ना कि हमारे पास किन केसेस में हम लोगों ने ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारी एक फ़ीमेल है जो 35 एज से ज़्यादा की है, फिर वो स्मोकिंग भी करती है, वो पेशेंट हाइपरटेंसिव भी है, ठीक है। इसके अलावा हाइपरटेंशन के साथ उसको वास्कुलर डिजीज़ भी है, इसके अलावा सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट भी हुआ है, स्ट्रोक की पेशेंट भी है, डायबिटिक भी है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस भी है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन वगैरह भी है, ठीक है। तो इन दैट केस आपने कभी भी ये कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है, कंट्रासेप्शन मेथड, ठीक है, आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब इसके हमारे पास कुछ वो होते हैं, फ़ायदे होते हैं ना, ये हमें कुछ कैंसर से बचाती है और कुछ कैंसर इंड्यूस करवाती है, ठीक है। अब कौन से कैंसर से हमें बचाती है? ओवेरियन, एंडोमेट्रियल एंड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा से बचाती है, ठीक है। और कौन से कैंसर्स को ये हमारे पास इंड्यूस कराती है? तो वो हमारे पास एक है सर्वाइकल कैंसर और एक है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसका एक दो और साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लाइक इसकी वजह से हमारे पास हो सकते हैं, एक डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसकी वजह से कोलीलिथिएसिस वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा ये होता है ना कि जो हम सर्वाइकल कैंसर इसकी वजह से क्यों होता है? देखो, जब हम लोग वो यूज़ करते हैं ना, ये हमारी जो सर्वाइकल ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना, पिल्स यूज़ कर रहे होते हैं, या तो हम ट्रांसडर्मल पैचेस, या हमारे पास जो है वजाइनल रिंग्स, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो इजीली अटैक कर देता है, अल्टीमेटली पेशेंट जो होता है उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसकी वजह से डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का रेस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो प्रोलॉन्ग जो है वो 3-4 घंटों के लिए जो है इमोबाइल रहे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रही है, तो पेशेंट को चाहिए कि वो एक्सरसाइज करे और स्टॉकिंग वगैरह यूज़ करे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको पिल मिस कर लेना कोई पेशेंट, ठीक है, तो आप पिल्स या आपकी पैचेस या आपकी जो रिंग्स हैं, अगर कोई पेशेंट मिस कर ले तो आपने क्या करवाना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर पेशेंट ने एक पिल मिस कर दी है, ठीक है, और उसको तकरीबन 24 to 48 आवर के बीच में टाइम हो गया और उसने पिल नहीं ली ना, तो जब आपने उसको बताना है कि जब भी तुम्हें पिल याद आ जाए कि तुमने मिस कर दिया, उसी टाइम आपने वो प्रीवियस डे की पिल ले लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना जो रेजीम है, आपकी जो रूटीन इनटेक ऑफ टैबलेट है, वो आपने कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई इमरजेंसी कंट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बस दैट्स इट, ठीक है। फिर इसके बाद अगर एक पेशेंट है जिसकी जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा पिल्स मिस हो गई हैं और उसका जो ड्यूरेशन है ना वो 48 आवर्स से ज़्यादा का हो गया, ठीक है, तो इन दैट केस आपने क्या करना है? देखो, सबसे पहले 3 केसेस हैं। फर्स्ट, उसने इंटरकोर्स अभी तक नहीं किया हुआ, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको बताना है, जब भी तुम्हें याद आए कि आपने 2 या 2 से ज़्यादा पिल्स मिस करनी है, तो जिस वक्त तुम्हें याद आए तुमने प्रीवियस डे की, मतलब फॉर एग्जांपल वो 2 दिन की टैबलेट मिस कर चुकी है, तो उसको आपने बताना है कि टेक योर यस्टरडे पिल, ठीक है, एंड वाइल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ योर रेजिम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने ये बता देना है और आपने उसको बताना है कि आपने कंट्रासेप्टिव मेथड एक्स्ट्रा यूज़ करना है, विच इज़ कॉन्डम, ठीक है, 7 दिनों के लिए यूज़ करना है, ठीक है। और ठीक है, और आपने अवॉइड सेक्स करना है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट ने इंटरकोर्स कर लिया है, ठीक है, उस दौरान, ठीक है, और उसकी पिल्स भी मिस हुई हैं 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, और
अब इसमें डिफरेंट केसेस हैं ना, या तो फर्स्ट वीक में मिस हुआ है, फर्स्ट वीक में 2 या 2 से ज़्यादा पिल्स मिस हो गई हैं, ठीक है, तो आपने पेशेंट ने क्या करना है, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन यूज़ करना है। लीवोनॉर्केस्ट्रिल है 1.5 mg होता है, ठीक है, वो देना है आपने अगर इंटरकोर्स हो गया। अच्छा, अगर सेकेंड वीक में उसने मिस कर दिया तो कोई इमरजेंसी उसकी ज़रूरत नहीं होती कंट्रासेप्शन की। अब थर्ड वीक में अगर मिस हो गया ना, ठीक है, तो अब क्या करना है कि आपने पेशेंट को कहना है कि जो पैक तुम्हारा बचा हुआ है ना उसको फेंको और नया पैक लो और नए पैक से शुरू कर दो, ठीक है, दैट्स इट। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं पैच और रिंग पे, ठीक है। पैच पे ये होता है ना कि अगर एक पेशेंट है उसने 48 आवर्स तक पैच नहीं लगाया, ठीक है, तो आपने उसको बोलना है कि इमरजेंसी कंट्रासेप्शन की ज़रूरत है तुम्हें, ठीक है। फिर इसके बाद अगर एक पेशेंट है जिसने वजाइनल रिंग जो है वो 3 घंटों से ज़्यादा उतार के रखी हुई थी, ठीक है, और उसके दौरान उसने जो है वो इंटरकोर्स कर लिया है, ठीक है, अच्छा जी, तो आपने इमरजेंसी कंट्रासेप्शन यूज़ करनी है, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद द कंबाइन हार्मोनल कंट्रासेप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।